दगड़ियों नमस्कार प्रणाम दगड़ियों। आज हम आया पड़ा शर्रा यानी अपना डोकरा दगड़ियों। और आज वहाँ लगी लहसुन खंड पर दगड़ियों। और आज बनी हमारी लहसुन। देखो देखो लहसुन कितनी बड़ी बड़ी लहसुन निकल रही है दोस्तों। यहाँ देखो जरा क्या फायदा इतनी मेहनत करके दोस्तों। और मैं लगा अभी इन लहसुन को बांधने में, यानी लहसुन की मुट्ठी बांध रहा दोस्तों। ये देख सकते हैं आप किस तरह से बांधते हैं इनको। देखो जरा, देखो 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 जल्दी से देखो आप भी। इस तरह से बांधते दोस्तों। और अभी हम लहसुन को निकाल रहे खेत से। और ज़्यादा मोटी नहीं इस बार दोस्तों लहसुन भी नहीं हो रही। यहाँ देखो जरा किस तरह से लहसुन हो रखी है, बारीक बारीक लहसुन। अभी तो दोस्तों कोई मेहनत करने के लिए राजी नहीं है। अब इतनी मेहनत भी कर रहे फिर भी फसल नहीं हो रही खेतों में। अब देखो जरा क्या हो गया, प्याज भी ऐसी हालत है प्याज की और लहसुन की इस बार ऐसी है। राजमा की दाल का हालत भी ऐसी है। तो माँ तो लगी है अभी लहसुन को निकालने में और मैं लगा इनको ऐसे बांधने में। तो दोस्तों आज काफ़ी तेज़ धूप हो रखी है और हम आ गए, अभी आए कम से कम आधा घंटा हो गया दोस्तों खेतों में। और देखो ऐसे लहसुन तो मैं इनको एक एक करके बांध रहा हूँ दोस्तों। तो चलो दोस्तों आज आपके बीच में एक छोटी सी वीडियो है दोस्तों, जो कि चलो सोचा आप लोगों तक पहुँचा दे। तो ऐसे लहसुन हो रखे दोस्तों। अगर आपको भी ऐसे बड़ी बड़ी लहसुन चाहिए तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं दोस्तों कमेंट बॉक्स में। अभी निकालना शुरू ही किया दोस्तों, अभी तो बेच नहीं रहे फिलहाल। अगर किसी की होगी तो आप लोगों को भी चाहिए होगी तो कमेंट कर सकते हैं दोस्तों। और बहुत बारीक लहसुन हुई है इस बार, कोई फ़ायदा नहीं हुआ दोस्तों इतनी मेहनत करके। तो दोस्तों इस बार इतनी बारीक बारीक लहसुन हो रखी है ना दोस्तों। यहाँ देखो जरा ऐसे बांध रहा हूँ मैं इनको। देखो इस तरह से बांधते हैं दोस्तों इनको। और घर में तो इनको बाद में सुखा के अच्छी तरह काट लेंगे। जो ऊपर का ये इसमें घास ये हो रखा है इसको तो काट लेंगे, बाद में इसको घर ले जाएंगे दोस्तों काट के। और अभी फिलहाल हम इसको ऐसे ही घर ले जाएंगे। तो इस बार ऐसी लहसुन निकल रही है दोस्तों देखो। और मैं अभी आपको प्याज भी दिखाने वाला हूँ दोस्तों। अभी हमने जब प्याज लगाया था दोस्तों, प्याज की पौध लगाई थी उस टाइम 300-400 का प्याज लगाए थे। और प्याज कैसा हो रखा मैं आपको वो भी दिखाऊंगा दोस्तों आज अपने इस वीडियो में दोस्तों। तो आप वीडियो के साथ दोस्तों बने रहे। तो माँ लगी अभी लहसुन को खोदने में और मैं बांध रहा हूँ ऐसे गड्ढी इनको, यानी ऐसे बांध रहे। तो चलो दोस्तों इनको जल्दी से बांधते फिर मैं आपको प्याज दिखाता हूँ कि हमारा प्याज भी कैसा हो रखा है। 300-400 का प्याज लगाने की पौध जो हमने 300-400 की प्याज की पौध लगाई दोस्तों इस वाले खेत में। तो प्याज कैसा हो रखा मैं आज आपको प्याज की फसल के बारे में भी बताने वाला दोस्तों। और लहसुन तो आप लोगों ने देख लिया इतनी बारीक बारीक लहसुन हो रखी है। तो अब लग गए दोस्तों लहसुन की खुदाई करने में, यानी लहसुन को अब निकालने के टाइम हो चुका है क्योंकि लहसुन भी अब सूख चुकी है। पर लहसुन इस बार दोस्तों लहसुन की भी खेती बाड़ी सही से नहीं हुई। तो उसके बाद मैं आपको प्याज की दिखाता हूँ कि प्याज की कैसे हो रखी है दोस्तों। तो आप लोग वीडियो देखते रहे दोस्तों। तो चलो दोस्तों जब तक माँ यहाँ पे इस वाली क्यारी से दोस्तों लहसुन निकाल रही है तब तक मैं आपको प्याज की खेत की तरफ चलता हूँ जहाँ पे हमने प्याज लगा रखा है। और प्याज का आपको दिखाता हूँ कि प्याज कैसा हो रखा है यार दोस्तों। इस बार लहसुन की खेती तो आपने देख ली होगी। अभी हमारे वैसे लहसुन यहाँ पे 2-4 क्यारियों में यहाँ पे भी लगा रखी। पर अभी माँ जो फिलहाल निकालने वाले दोस्तों इसी क्यारी से निकालने वाले हैं, क्योंकि दोस्तों अभी हमको यहाँ पे सब्जी बोनी है, यानी जो चौलाई की सब्जी होती है उसको लगाना है। तो चौलाई के लिए दोस्तों ये लहसुन की क्यारी को अभी खाली कर रहे हैं और यहाँ पे अभी हरी सब्जी की तैयारी कर रहे हैं बोने की। तो पहले लहसुन निकाल रहे हैं, जो कि आप माँ लगी हुई लहसुन निकालने में। और मैंने अभी यहाँ पे रखी हुई लहसुन तो आपको देख रहे होंगे दोस्तों। तो चलो मैं अभी प्याज की क्यारी की तरफ चलता हूँ और आपको अपना प्याज दिखाता हूँ, जहाँ की हमने 300-400 का प्याज की पौध लगाई थी खेत में। और अगले महीने प्याज को निकालने वाला टाइम होने वाला है दोस्तों। और प्याज किस तरह से हो रखा आपको मैं दिखाता हूँ दोस्तों। तो दोस्तों यहाँ पे लगा रखा हमने अभी प्याज। तो देख रहे ये प्याज लगा रखा है दोस्तों। और मैं आपको अगली क्यारी में भी दोस्तों दिखाऊंगा कि हमने दूसरी जगह पे भी दो क्यारियों में प्याज लगा रखा। तो सबसे पहले तो इस वाले प्याज को दिखाते हैं इसमें, जबकि अगले महीने इसको प्याज की खुदाई होगी, यानी प्याज को निकालेंगे खेत से। तो प्याज कितना मोटा हो रखा है प्याज के दाने में आपको दिखाता हूँ दोस्तों। ये देखो। तो अभी मैं दोस्तों इस प्याज वाले खेत में पहुँच चुका हूँ इस क्यारी में। चलो एक दाना मैं उपाड़ के दिखाता हूँ दोस्तों आपको कि आप लोग सोच रहे होंगे कि प्याज की खेती सही हो रखी थी। देखो ऐसा प्याज हो रखा। और इसको अगले महीने इसका प्याज निकालना है खेत से। तो इसको क्या निकालेंगे दोस्तों आप लोग बताओ, खुद बताओ क्यों नहीं हो रहा इस बार खेती बाड़ी।
2 4 5 सालों से दोस्तों खेती बाड़ी बिल्कुल सभी लोग बंजर छोड़ रहे, कुछ भी अगर फसल लगा भी रहे जो लोग घरों में है दोस्तों, प्याज नहीं हो पा रहा है। प्याज हो गए, लहसुन हो गए, साग सब्जी दोस्तों जितनी मेहनत करे उतनी फसल नहीं हो पा रही। अब प्याज का दाना देखो जरा आप, ये लग रहा है दोस्तों कि प्याज, और अगले महीने बोला इस प्याज को निकालना है, यानी अगले महीने इसका टाइम है। अभी तो हम लहसुन को लगे थे, लहसुन भी मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखो लहसुन और प्याज में अंतर देखो दोस्तों, ये प्याज है मेरे हाथ में, अभी खेत से उपाड़ा, इतना बारीक प्याज हो रहा है। और प्याज का साइज देखो जरा, और लहसुन का साइज देखो, है कोई फायदा इतनी मेहनत का। अब मैं आपको और भी दिखाऊंगा दोस्तों, ऐसा नहीं कि मैंने बारीक वाला उपाड़ा, आप कोई भी से उपाड़ सकते हैं। देखो सारे प्याज ऐसे ही हो रखे हैं, तो तभी तो लोग नहीं कर रहे दोस्तों कोई खेती बाड़ी। जो लोग घर में भी वो भी परेशान हो चुके हैं कि फायदा क्या है ऐसा काम करके। जब 300-400 का हमने प्याज की पौध लगाई थी दोस्तों इस वाले खेत में, और ऐसा प्याज हो रहा है। ये तो दोस्तों अपने खाने लायक तक प्याज नहीं हो पा रहा है। यहाँ देखो, तो ये हालत हो रखी दोस्तों फसल की। तो चलो मैं आपको अभी राजमा की तरफ भी चलता हूँ, जहाँ पे हमने राजमा लगा रखी, तो उसको भी दिखाता हूँ आपको। तो ये हालत है दोस्तों हमारी प्याज की। तो चलो दोस्तों पहले मैं माँ को पूछता हूँ यहाँ पे कि खेती बाड़ी करके कोई फायदा हो भी रहा है कि नहीं हो रहा। तो चलो माँ को पूछते हैं कि माँ ने जो इतनी मेहनत कर रखी खेतों में, तो पूछते हैं इनको कि क्या फायदा हो रहा है खेती बाड़ी करके। मैं तो दोस्तों कम ही आता खेतों में, तो माँ से पूछते जो दिन भर खेतों में लगी रहती। तो ये मेरी माँ लगी, तो माँ से पूछते माँ कोई फायदा हो रहा है खेती बाड़ी करने में। नमस्कार दोस्तों, कुछ फायदा नहीं हो रही हमारी खेती बाड़ी करके। लहसुन लाया, लहसुन के ये हाल है, प्याज लाया, प्याज के वो हाल है। अब देखो पहले महीना तो प्याज करने तो पर दाने नहीं पड़े, छेमी लगाई भी तो 100 खाना कभी सुबह खाना कभी काखड़ गोड़ खाना, कुछ फायदा नहीं हमारे काम करेगी। देखो माँ तो लगी अभी भी लहसुन निकालने में। माँ एक बार एक लहसुन उपाड़ के दिखा जा रहा लोगों को, सबको। देखो दोस्तों ये देखा 2-4 महीने की कमाई, इनकी 2-4 महीने की मेहनत देखो दोस्तों। क्या महीने लगे थे मुझे लहसुन, ये देखा क्या हालत हो रखी दोस्तों। तो क्या फायदा है बोला इतनी मेहनत करके। तो दोस्तों मेरे हिसाब से तो कोई फायदा नहीं है खेती बाड़ी करके। इतनी बीत रही, इतनी गर्मी में हो रही है अभी दोस्तों, 11-11:30 होने वाली दोस्तों, और इतनी तेज धूप में भी हम लगे हुए खेतों में। जब कोई फायदा ही नहीं होगा दोस्तों, फिर खेती बाड़ी आखिरकार करेगा कौन ऐसे। और दोस्तों हमारे यहाँ नहीं हो रही फिर फसल पात की, आपके यहाँ भी नहीं हो रही दोस्तों। आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताना दोस्तों कि हमारे यहाँ तो दोस्तों खेती बाड़ी बिल्कुल नहीं हो पा रही। अगर जहाँ हम लोग खेती बाड़ी कर भी रहे जो लोग, उनकी भी खेती बाड़ी नहीं हो रही, यानी फसल हो ही नहीं रही दोस्तों खेतों में। मेरी माँ बोली कहाँ जाना, बोला अगर करना भी नहीं है तो जाना कहाँ है दोस्तों, क्योंकि हम घर में हम गाँव में ही रहते हैं। तो बोला कहाँ जाए हम, तो क्या करें, करना तो पड़ेगा दोस्तों, जैसे भी होगी अपने लायक हो ही जाएगी। तो फिर भी नहीं हो रही दोस्तों, काफी मेहनत कर रहे हैं। यहाँ देखो ऐसे लहसुन हो रही है, तो ये लहसुन के इस लहसुन को बेचेंगे कि खाएंगे दोस्तों। ऐसे लहसुन आधा तो ऐसे ही सड़ जाते और खराब हो जाते, इतनी बारीक बारीक लहसुन। तो चलो मैं अब राजमा की, यहाँ राजमा लगा रखे, देखो ऐसी कौन लेगा बोला ऐसे। अगर हम इसको बेचेंगे भी तो इतनी बारीक लहसुन कौन लेगा। तो दोस्तों ऐसे लहसुन बेचने भी काफी मुश्किल हो, लोग लेते ही नहीं ऐसे बारीक लहसुन ले जाएंगे अगर बाजार में भी, तो दुकानदार ऐसा नहीं लेगा। तो फिर फायदा क्या हुआ इतनी मेहनत करके खेतों में। तो चलो मैं आपको राजमा की तरफ चलता हूँ, जहाँ पे हमने राजमा लगा रखी। तो राजमा भी दिखाते हैं कि राजमा हुई कि नहीं। प्याज और लहसुन का तो इस बार बुरा हालत हो रखी दोस्तों, हमारी नहीं सबकी, किसी की नहीं हुई गाँव में। लहसुन किसी की नहीं हुई बोला, गाँव में सबकी ऐसी हो रखी लहसुन खेत में। अब प्याज का सभी खेतों में ऐसी हालत है, जिसने प्याज लगा रखा हो। सभी लोगों ने दोस्तों जिनकी प्याज की पौध नहीं थी, दूसरों लोगों से लेके पैसों से लोगों ने प्याज लगाया था कि प्याज होगा इस बार। और इस बार भी दोस्तों वही हालत है जैसे सालों साल चल रहा। तो चलो मैं राजमा की तरफ आपको दिखाता हूँ दोस्तों। तो चलो दोस्तों मैं पहुंचा हूँ अभी अपने जहाँ पे हमने राजमा की दाल लगा रखी दोस्तों। तो मैं भी पहुंच चुका हूँ वहाँ पे, और मैं आपको दिखाता हूँ ये हमारी राजमा है दोस्तों। और इसमें देखो, ये देखो ऐसे राजमा। और अभी तो दोस्तों इसकी टाइम है अभी निकालने के लिए, पर इसमें भी दोस्तों कीड़ियाँ लग रही है। यानी दोस्तों सारी फसल में जितनी भी फसल लग रही, सब चीज़ों पे खेती में कीड़े लग रहे, तो इसलिए दोस्तों फसल नहीं हो रही। राजमा की दाल की हालत देखो जरा, ऐसे छेद हो रखे इनमें, तो सब चीज़ों पे कीड़े लग रहे दोस्तों।
यानी फसल पात करना भी दोस्तों हमारे लिए एक बहुत बड़ी मुसीबत हो गई। हमारा तो दोस्तों गांव में यही गुजारा होता था कि साग सब्जी से हम लोग जितना अपना रोजगार करते थे, और जब फसल भी नहीं हो रही दोस्तों अब क्या रोजगार किया जाए। कुछ दिन पहले दोस्तों हम गांव में मैं काम पे लगा, तो आजकल काम भी बंद हो रखा, तो सोचा चलो खेती बाड़ी की तरफ थोड़ा ध्यान देते हैं, और खेती बाड़ियों में भी ये हालत हो रखी दोस्तों। तो दोस्तों क्या किया जाए, आप लोग बताओ जरा। आपके जो लोग खेती बाड़ी करते हैं दोस्तों, आपके यहाँ आप लोगों के पास कोई ऐसी दवाई होगी जिससे जमीनी कीड़ी मर जाएगी, तो ऐसी दवाई होगी दोस्तों तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, ताकि हमारे गांव में जितने लोग करते हो फसल बात उनकी भी हो सके। तो दोस्तों हमारे यहाँ तो हालत खराब है खेती बाड़ी की, हमारे गांव की दोस्तों मैं बात कर रहा हूँ। बाकी दूसरी जगह की बात तो मुझे नहीं पता कि वहाँ पे फसल हो पा रही नहीं हो पा रही। जबकि हम अपने गांव में इतनी मेहनत करते खेती बाड़ी में, तो फसल नहीं हो पा रही दोस्तों। सभी चीज़ों में कीड़े लगे हुए हैं। इन राजमा की जो फलियाँ हैं दोस्तों, इनमें भी कीड़े लग रहे हैं, तो इनमें छेद कर रहे हैं। राजमा में जो भी कीड़ी आ रही तो इसमें छेद हो रहे सारी जगह, तो ये फायदा नहीं हो रहा दोस्तों। इसलिए मेहनत करना कोई नहीं चाह रहा गाँव में, तो खेती बाड़ी करने के फिर भी लोग प्रयास करते कि चलो बेचने लायक नहीं होगा तो अपने लिए खाने लायक तो हो जाएगा, इसलिए लोग लगे रहते हैं दोस्तों खेती बाड़ी में। तो ये हालत है दोस्तों हमारी अभी खेतों के। तो दोस्तों अभी हम यहाँ पे जहाँ पे अभी लहसुन निकाली, तो यहाँ पे दोस्तों चौलाई का बीज बोने वाले, यानी हरी सब्जी दोस्तों तैयार करने वाले। ये होता है चौलाई का बीज, देख सकते हैं आप। तो कितना बारीक बीज है दोस्तों, और माँ लगी अभी इस क्यारी को बनाने में, और ये वाला बीज बोया जाएगा वहाँ पे। तो ये दोस्तों चौलाई के बीज यहाँ पे रखा हुआ, देखो इस तरह से होता है चौलाई का बीज जो आप देख रहे होंगे दोस्तों। तो अभी इस वाले खेत में बोने वाले, इस वाली क्यारी जो अभी हमने यहाँ पे लहसुन के लिए खाली किया दोस्तों, लहसुन की, तो इसमें अभी दोस्तों चौलाई बोने वाली है। जो चौलाई की हरी सब्जी होती है दोस्तों, राई की तरह होती है वो भी, तो उसको इस वाली क्यारी में बो रहे हैं। तो माँ भी दोस्तों क्यारी बना रही है इसको, यानी इस तरह से क्यारी बना रहे हैं। उसके बाद वहाँ पे सब्जी, हरी सब्जी भी दोस्तों तैयार करने वाले इस क्यारी पे। तो दोस्तों अभी 11:30 का ऊपर टाइम हो चुका दोस्तों, और जल्दी से बोते दोस्तों। फिर मैं तो जाऊँगा दोस्तों दूसरे वाले खेत की तरफ, और माँ जाएगी घर की तरफ दोस्तों। इस तरह से बोया जाता, वो जो मैंने आपको अभी दिखाया था कि चौलाई का बीज बो रहे, तो माँ लगी अभी धरती माता को कि हे धरती माँ, जो हम ये फसल बो रहे तो ये फसल अच्छी तरह हो जाए, क्योंकि फसल तो दोस्तों हो नहीं रही, तो इसलिए माँ भी कर रही है धरती माता को आज प्रणाम कर रही है कि धरती माँ हमारी फसल हो जाए। इस बार इतनी मेहनत कर रहे दोस्तों और फसल नहीं हो रही, उसमें तो दुख तो होता ही है दोस्तों। तो माँ लग गई अभी चौलाई का बीज बोने, यानी हरी सब्जी भी दोस्तों धीरे धीरे हरी सब्जी की तैयारी कर रहे हैं। तो माँ दिखाना जरा चौलाई का बीज। तो ये है दोस्तों चौलाई का बीज, देख रहे हो कितने ये चौलाई होती है। तो टमाटर का टाइम पे चौलाई होती है। अब दोस्तों जैसे बरसात का मौसम होगा तो उसके लिए अब धीरे धीरे अब सब्जी खेतों में सब्जी की तैयारी चल रही है दोस्तों। जैसे जैसे लहसुन लोग निकालते हैं वैसे अब हरी सब्जी बोने की तैयारी चल रही है दोस्तों। तो दोस्तों अब लग गई माँ इस बीज को मिट्टी में मिलाने में। जो अभी बीज बोया चौलाई सब्जी का, तो इस तरह से मिलाया जाता है ये बीज, ये देख सकते हैं, क्योंकि इसमें चिड़िया जो ऊपर रहेगी बीज तो ये चिड़िया खा जाती, तो इस तरह से मिट्टी में मिलाया जाता बीज। तो दोस्तों अब लग गए हरी सब्जी की जल्दी जल्दी दोस्तों तैयारी चलने लग गई शुरू, क्योंकि लहसुन तो निकाल चुके लोग, धीरे धीरे लहसुन को भी निकाल रहे हैं और हरी सब्जी बोने की भी अब धीरे धीरे तैयारी चल रही है। दोस्तों मौसम देखो अभी 11:30 हो रही है दोस्तों टाइम, और इतनी तेज धूप लगी हुई है देख सकते हैं। तो इतनी तेज धूप में भी दोस्तों हम खेतों में अभी पहुंचे हुए हैं, काम कर रहे हैं। तो काफ़ी मेहनत होती है दोस्तों खेती बाड़ी करना, यानी खेतों में काम करना भी आजकल बहुत मुश्किल हो गई गर्मी के टाइम दोस्तों। तो चलो दोस्तों मेरी तैयारी लग गई दोस्तों, जो लहसुन अभी निकाला हमने, तो मैं जा रहा हूँ दोस्तों दूसरे खेत में, और माँ तो अभी भी इसको मिलाने में लगी हुई है दोस्तों। तो चलो दोस्तों मुझे अभी दूसरे वाले खेत में जाना है शाम के टाइम दोस्तों, हमें खेत की सिंचाई भी करनी है। तो उसके लिए दोस्तों मैं अभी दूसरे वाले खेत में पानी का नहर से बोला लगाने वाला हूँ। तो उसके लिए दोस्तों मैं जल्दी से ऊपर जा रहा हूँ अभी, और मुझे दूसरे खेत में जाना। तो ये लहसुन में ऊपर वाले, चलो दोस्तों आखिरकार मैं अपने पानी की नहर के ऊपर पहुँचूँ और लहसुन रख देते दोस्तों यहाँ पे। ये देखो यहाँ पे रख दिया मैंने लहसुन का, जो नीचे खेत से लेके आया, और मुझे जाना है दोस्तों यहाँ से सीधे पल्ली साइड वाले खेत में। तो इसके लिए दोस्तों मैं नीचे से यहाँ तक ला गए, और यहाँ से माँ ले जाएगी उसको। तो चलो दोस्तों जल्दी से चलते दूसरे वाले खेत में। दोस्तों मैं अभी नहर से आगे पहुँच चुका हूँ, और माँ देखो अभी भी दोस्तों आपको नीचे खेत में दिखाई दे रही होगी दोस्तों।
तो मैं तो दूसरे वाले खेत में जा रहा था, माँ लगी अभी भी दोस्तों उस खेत में, और मैं जा रहा हूँ दूसरे वाले खेत में अभी पानी लगाने के लिए। यानी पानी तो दोस्तों शाम के टाइम लगेगा, पर अभी हम पानी की जो नहर का बोला बोलते हैं जिसको, तो पानी के लिए दोस्तों अभी तैयारी करने के लिए जा रहा हूँ दोस्तों खेत में, दूसरे वाले खेत में। तो दोस्तों आप बोल रहे थे कि कैसा बोला कैसा होता, जो गढ़वाली लोग होंगे वो तो जानेंगे कि पानी का बोला कैसा होता। मैं इसलिए खेतों में आ रखा था दूसरी जगह भी, ये देखो यहाँ से जाता दूसरे खेतों में आगे पानी के लिए, और यहाँ से जाता नीचे वाले खेतों में। तो ऐसे जो कई बार ऐसे लगाए होते कि अगर हमारा खेत नीचे हो तो हमने नीचे के लिए लगाना, जिनका खेत उधर के लिए होगा वो उधर के साइड लगाए। तो ऐसा इनको मैं देखने के लिए गया कि इन लोगों ने अपने खेतों की तरफ तो नहीं लगा रखा है, इसलिए दोस्तों मैं यहाँ आया हूँ। दोस्तों यहाँ पे भी लगाने के लिए देखो हमने लगाना पानी शाम के टाइम इधर वाली नहर में, और ये अभी लगा हुआ नीचे के लिए। तो चलो इसको लगाते हैं पहले इधर के लिए, फिर मिलते हैं आपको। तो दोस्तों पहुँचा हूँ मैं अभी दूसरे वाले खेत पे, और सारा कुछ मैं दोस्तों यहाँ का काम कर चुका हूँ, जो भी काम था यहाँ पे अभी। और इतनी तेज़ धूप लग गई दोस्तों ना, हालत ख़राब हो रही है। इतने दिन के टाइम हम अभी खेतों में लगे, तो अभी मेरी तैयारी है दोस्तों अब सीधे यहाँ से घर जाने का, क्योंकि टाइम भी काफ़ी हो चुका है यहाँ से इतनी तेज़ धूप में। और माँ भी शायद उस वाले खेत से घर की तरफ चली गई, तो बस अब मैं भी दोस्तों इस वाले खेत से इधर के रास्ते ही सीधे घर पे चलता हूँ, और आपको मिलता हूँ फिर घर में ही। दोस्तों मैं अभी खेतों से घर पहुँच चुके हैं, और माँ देखो जैसे खाने की तैयारी शुरू हुई वैसे अब दिन के लिए चटनी बना रही, प्याज टमाटर पुदीना लहसुन सब कुछ माँ लगी अभी यहाँ पे चटनी बनाने में, जो कि चटनी बन रही है अभी दिन के। चलो दोस्तों खाना खाने की बारी आती है, और मेरी नानी की ताकत देखो जरा, नानी लगी इस लहसुन को तोड़ने में। तो दोस्तों यहाँ पे तो अभी चटनी बनने की तैयारी चल रही है, और मैं इस वीडियो को दोस्तों यहीं पे अब समाप्त करता हूँ दोस्तों, क्योंकि अब हमारे खाने का टाइम होने वाला है। तो मिलते हैं आपको अगली की नई वीडियो के साथ में दोस्तों। तो इस वीडियो को जरूर देखिए दोस्तों, वीडियो को जितना हो सके दोस्तों आप लोग शेयर करें, और चैनल पे नए हो तो चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें दोस्तों। मिलते हैं आपको अगली नई वीडियो के साथ में।